डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स कि आप सब हमेशा हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन ग्रुप चैनल के साथ आप जुड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबके जीवन में प्रगति हो रही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। आइए अब हम सबसे पहले आज का जो सेशन है शुरू करते हैं, अपने सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए। और जब हम अपने मास्टर्स और सभी मास्टर्स का या गुरुजनों का किसी का भी, तो हम कैसे करते हैं? बैठ कर करते हैं, हम लेट कर नहीं करते हैं। कोशिश करिए कि आप सब लोग जो भी जैसे भी बैठे हैं, आप तरीके से बैठ जाएं, प्रणाम करें। अगर आपके शरीर में दम नहीं है तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी अगर लिटा के रखना चाहते हैं तो अलग बात है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम एक सेशन शुरू करते हैं, उस नई ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करें, है ना। आलस्य नहीं करना है। आलस्य जीवन में जब आना शुरू हो जाता है तो हम हर जगह आलस्य करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ जोड़कर नमन करें, मास्टर्स को प्रणाम करें। सभी को, सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक मास्टर को, गुरुजन को, हमारे समस्त रेल्म के, किंगडम के मास्टर, स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रेल्म, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम और एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, असेंडेड मास्टर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, दिव्य शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं, हर एक नेमत के लिए, हमारे जीवन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमें अपने छाया में रखने के लिए, हमें आगे लेकर चलने के लिए, हमें हर चीज में मदद करने के लिए, हमारे जीवन में प्रेम, शांति, करुणा, दया की ऊर्जाओं को लाने के लिए। मास्टर्स, हम आपके ज्ञान के साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई वो हमें भी मिले, उसकी समझ मिले, कि हम आपके संदेशों को समझ सकें। जो भी आत्मा की योजना हम बनाकर लाए हैं, जो उद्देश्य लाए हैं, और जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हम अपनी जर्नी को पूर्ण कर सकें, हम आगे बढ़ सकें, प्रगतिशील रहें, और इस आत्मा की यात्रा को अच्छी तरह से पूर्ण करते हुए हम सब अपने आपके साथ हमेशा जुड़े रहें, आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें। यही हमारी प्रार्थना है, कामना है, कि आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहे। हम सब अपने सत्य को जान पाए, हम सब इस सत्य के साथ आगे बढ़ पाए, सत्य का चुनाव करें और सत्य ही बोले। यही मैं कामना करती हूँ, यही हमारा ग्रुप कामना करता है। प्रार्थना है मास्टर्स कि आपका साथ, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, आपका साथ हमेशा निरंतर मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हर एक ध्यानी का, हर एक बंधुजन का, जो भी आज यहाँ बैठे हैं। मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और गुरु पूर्णिमा, सॉरी, शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोजागिर पूर्णिमा की शुभकामनाएं, जिसे हम शारदीय पूर्णिमा भी कहते हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्टर्स, ये जो आज पूर्णिमा का दिन है, ये पूर्णिमा का दिन, इसको शारदीय पूर्णिमा भी कहते हैं, और साथ में इसको, जैसा कि अभी बताया, कोजागिर, और साथ ही साथ इसको हम व्रत पूर्णिमा भी कहते हैं। कई लोग भगवान विष्णु को ध्याते हैं, लक्ष्मी माँ को ध्याते हैं। और कोजागिर का मतलब होता है कि जागृत होना, कोज आगिर, उजागिर होना, उजागर होना, यानी कि उठ जाओ। तो ये जो कोजागिर पूर्णिमा है, इस दिन जो चंद्रमा है अपने 16 कलाओं के साथ आकाश में व्याप्त होता, मतलब 16, जो 16 कला होती है उसके साथ ये पूर्ण तरह से, पूर्ण चांद के रूप में ये दृश्यमान होता है मास्टर्स। और साथ ही साथ इस दिन, आज के दिन, अपने हिंदू रिचुअल्स, कस्टम्स में भी इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव ने सप्तऋषियों को अपना पूर्ण ज्ञान दे दिया था। तो ये भी बताई जाती है इसके साथ जो कहानी है। एक और कहानी है कि एक मतलब एक गरीब पंडित था, जो उसके ब्राह्मण था, ऐसा बोलेंगे, पंडित नहीं, ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था, और उसको पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, समृद्ध नहीं था। तो
उससे उसके द्वारा कुछ ऐसा कुछ कार्य हो गया होगा पिछले जन्म में। तो जो नाग कन्या है उन्होंने कहा कि आप दूध का जो प्रसाद है, चावल और दूध की खीर, इसको बनाएं, चढ़ाएं माता लक्ष्मी को। और आज के दिन अगर आप करते हैं तो वो अमृत तुल्य माना जाता है, तो आप लोग ये करें और इससे वो समृद्ध हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं मास्टर्स। लेकिन इसके साथ ये भी कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी भी इसके साथ निकली और बहुत सारी चीजें लेकर आई। तो इन्होंने आज के दिन भी जब हम ये हर एक घर, हिंदू घर परिवार में कस्टम है कि आज के दिन चावल और दूध की खीर बनती है, मेवे मिश्री डाल के। और उसके अलावा इसको रात को चंद्रमा के नीचे रख दिया जाता है, जिससे कि चंद्रमा की जो किरणें हैं और जो ड्यू ड्रॉप्स जैसे पड़ती हैं, तो वो जब पड़ती हैं तो ये जो खीर है ये बहुत ऐसा कहा जाता है कि अमृत के समान हो जाती है। और जो भी इसको पीता है उसको समृद्धि भी मिलती है। कई लोग महाराष्ट्रियंस में, कई लोग रात भर जाग कर इसकी देखभाल भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। बट बस वही है कि जानवर ना खा जाए, इसलिए वो बाहर उसको देखने के लिए बैठे रहते हैं। एनीवे, तो ये सारी कहानियां हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और दूसरा मास्टर्स पूर्णिमा है, जैसा कि आपको सबको पता है। तो मनुष्य के शरीर पे, मन पे, दिमाग पर इसके 16वां कला की जो, पुष्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा का चांद दिखाने के लिए आपके वहाँ। सो ये जो 16 कला है ये सब हम सबके शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे दिलों पर असर करती है, दिमाग पर असर करती है। और डेफिनेटली हर चीज का एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है, चंद्रमा का भी होता है। चंद्रमा हमारे इमोशन से जुड़ा है, पानी के एनर्जी से जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए अपने इस समय आपके पूर्णिमा के जब हम ध्यान करेंगे तो पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, आपको ऐसा क्या फील होता है कि आपका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपको क्या चीजें निकालने हैं अपने जीवन से। तो ये सब भी होता है। तो ये तो अभी पूर्णिमा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अपने नॉर्मल, जो हम पूर्णिमा का जब भी हम ध्यान करते हैं, जो मैंने आप सबको बताया है कि जब हम नॉर्मल पूर्णिमा का भी ध्यान करते हैं, तो आज के दिन मैं स्पेशली आप सबसे हमेशा बताती हूँ, इस पे इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके जीवन में आप न्यू मून और फुल मून, यानी कि फुल मून होता है पूर्णिमा, न्यू मून होता है अमावस्या। तो जब अमावस्या का दिन होता है और फुल मून का होता है, ये 15-15 दिन के अंतराल में आते हैं। अभी पूर्णिमा है, तो जब पूर्णिमा का समय आता है मास्टर्स, पूर्णिमा के समय में हम क्या करते हैं कि अपने जीवन से, जब चंद्रमा पूर्ण होता है, राइट, गोल दिखता है, तो हम क्या करते हैं उसके बाद हर एक एक दिन चंद्रमा एक एक कला कम होने लगता है, राइट। और कला कला कम होते होते वो अब किसकी तरफ जाता है, अमावस्या की तरफ, यानी कि न्यू मून एनर्जीज की तरफ। और जब पूरी तरह से चंद्रमा दिखता नहीं, मतलब ऐसे तो है ही, लेकिन उस पे इतनी रोशनी नहीं पड़ती क्योंकि वो अर्थ उसके बीच में आ जाता है, इसलिए उसको उतनी रोशनी नहीं मिलती चंद्रमा को। लेकिन चंद्रमा तो रहता है क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ गोल घूम रहा है। लेकिन जो 15 दिन के बाद वो एनर्जी दिखती नहीं है उसमें सूर्य की, इसलिए वो पूरा काला दिखता है, बेसिकली दिखता ही नहीं है। तो उस समय को हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के समय चंद्रमा पूर्ण उसमें रहता है लेकिन दिखता नहीं है। एक ही कला हर एक 15-15 दिन, मतलब हर एक दिन के बाद 15 दिन तक, अमावस्या के बाद फिर से जब 15 दिन काउंट करते हैं तो हर एक दिन एक एक भाग जो है चंद्रमा का दिखता है। मतलब आपको एक सिकल शेप्ड, जो था ना, क्या बोलते हैं उसको, हसिया, हसिया के जैसा चंद्रमा दिखता है पहले शुरुआत में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और हम फिर तुरंत एकादशी के बाद मतलब 4 दिन और एकादशी की को काउंट करके, और फिर 4 दिन और, तो 15 दिन जब हो जाते हैं तो फिर फुल मून हो जाता है। तो ये हर महीने चलता है, अमावस्या फुल मून हर महीने आती है और हर 15 दिन के अंतराल पे होती है। तो जब फुल मून होता है तो आपको क्या करना है, हम सबको क्या करना है, तो हर फुल मून पे अपने, ये कोई आपको बोलेगा नहीं, ये अध्यात्म, जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। जो सीखना चाहते हैं वो सीख ले। आपको क्या करना है कि हर एक, जब फुल मून आता है तो अपने जीवन में इमोशंस में भी काम करना होता है। तो हमारे साथ जैसे होता है ना कि चंद्रमा एक एक दिन कम होने लगता है, तो आप जैसे चंद्रमा एक एक दिन फुल मून के बाद कम होता है, उसी तरह आपके जीवन में ऐसी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं,
लोग हैं, काम है, रिश्ते हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो नकारात्मक है, या ऐसे कार्य हो गए हैं कि जो अब उनको छोड़ने का वक्त आ गया है। आप एक साइकिल, रिपीटेड साइकिल चल रहे थे, कर रहे थे, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा रिपीटेड हो रहा था बार बार, जो कंटिन्यूस, जिसका कोई काम नहीं रह गया है, उसकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं रह गई है, उसकी कुछ ऊर्जा भी नहीं है। कई बार हम ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं, दोस्तों से जुड़े होते हैं, हमारे कार्यों में भी ऐसी चीजें होती हैं जो पूर्णता प्राप्त कर चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसको आउट ऑफ हैबिट, हमारे या एडिक्शंस के कारण हम उसको कंटिन्यूअसली खींच रहे होते हैं आगे तक। हर साल दर साल हम ये कर रहे होते हैं, महीने दर महीने। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन से उन सारे लोगों को निकालना चाहिए, या जैसे होता है ना कि अपनी क्लोजेट की सफाई करना चाहिए, अपने दिमाग की सफाई करना चाहिए, विचारों की सफाई करना चाहिए, अपना ईमेल इनबॉक्स इन सब की सफाई करनी चाहिए। ये कौन सी चीज है जो हमें अब जरूरत नहीं है इसकी, और हम फालतू उसको खींच रहे हैं आगे। तो जरूरी नहीं है कि रिश्ते खराब हो गए हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि उन रिश्तों को भी अलग करना चाहिए, उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने उस समय को गुजार लिया है। वो इंसान का भी जो कर्म था, वो आपके साथ जुड़ा था किसी कारण से, वो भी पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आप उस ऊर्जा को आप आगे खींच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रिश्तों को एकदम तोड़ लीजिए, नहीं, मैं ये सब नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कई बार हम उसका जो बोझ है रिश्तों का वो ढोते हैं बेफालतू कार्यों का, चीजों का, अपने क्लोजेट में जो पुराने कपड़े उनका। हम जब तक कि ये पुरानी चीजें निकालेंगे नहीं, नई ऊर्जा आएगी नहीं। तो फुल मून का समय जो होता है, खासकर स्पेशली फुल मून, उसमें एनर्जी को क्लेंस करना चाहिए। दूसरा, कॉर्ड्स काटने चाहिए, कि जो भी कॉर्ड्स हमारे साथ जुड़े हैं इतने समय से, महीने भर हमने कौन से नए लोग के साथ जुड़े, कौन से लोग, अगर आप ये हमेशा कर रहे हैं तो देन इट बिकम्स इजी। लेकिन साल में एक बार कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा इस पूरे साल में कौन सा एक नया इंसान था, या कौन सी नई ऊर्जा है, या कौन सा नया प्रोजेक्ट है, या कौन सी ऐसी चीजें जो खराब हो गई हैं कि अब उसका कार्य हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए उस ऊर्जा को अपने चारों तरफ से आप हटाएं, अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाएं। जब स्पेस रहती है, और आपके शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में, दिमाग में ये जब स्पेस रहती है, या आपके घर में, यानी कि अपने जीवन का हर प्रकार का क्लटर आपको हटाना है, और उसको हटाकर आपको अपने जीवन के लिए स्पेस बनानी, नई ऊर्जा के लिए स्पेस बनानी है। तो जब आप ये करते हैं तो आपका जीवन खाली होता है, और आपको, आप तरीके से सोच पाते हैं, तरीके से काम कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो उस एनर्जी को यूज करने के लिए आज, अभी आज के समय में हमको क्या करना है, हमको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है, इमोशंस को क्लेंस करना है, अपने सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें क्लटर है घर में। और कोजागिर का समय ये भी है, ये तो पूर्णिमा का है, लेकिन अपने घर से अब हम धीरे धीरे से, पितृपक्ष आता है तो घर की सफाई होती है, फिर नवरात्रि आती है, फिर दशहरा हुआ, उसके बाद अब कोजागिर, अब दिवाली की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं, घर की साफ सफाई, कई लोग लीपा पोती करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो जो साफ सुथरी एनर्जी है ना, उसके साथ जो आगे का समय है वो आप शुरू करते हैं। इस दिन को, इसको कई जगह इंग्लिश में, इंग्लिश कैलेंडर में इसको हार्वेस्ट या हंटर्स मून भी कहा जाता है मास्टर्स। हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है, हंटर्स मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पूर्णिमा जो होता है पूर्ण ऊर्जा में होता है। उसकी ऊर्जा जो है वो हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, और जो पूर्णिमा का चांद है वो उस जगह रोशनी करता है उन उन चीजों पर जिस जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि पूर्णिमा की रोशनी में इतना उजाला होता है कि जानवर अगर बाहर जा रहे होते हैं तो वो भी आसानी से देख पाते हैं। तो क्या होता है, इस समय हंटर्स जो है, जो शिकारी होते हैं, वो उनका, जानवरों का शिकार करते हैं, आसानी से कर पाते हैं, इसलिए आज के दिन ये शिकार भी बहुत होते हैं। दूसरा, हार्वेस्ट भी है। कई लोग, क्या होता है, अब जैसे फॉल आने वाला है, यानी कि अब पेड़ पौधे, यहाँ पे यूएस की बात भी है, इंडिया में भी है, कई जगह ठंड आने से पहले जो पेड़ अभी गर्मी में पक के पूरे पेड़ हो, अनाज के क्रॉप्स हो, जो भी, वो सब पक पक जाते हैं, तो वो सब उसकी कटाई होना शुरू हो जाती है, इसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसको हार्वेस्ट मून के साथ भी इसको डिनोट किया जाता है। आने जो समय आने वाला है, जैसे अब ये हमारा जो यूएस का टाइम है, यहाँ पे हैलोवीन भी होता है, मगर उससे पहले अभी दिवाली है इस बार, राइट, 20-21। तो इस समय, ये जो समय है मास्टर्स, नई ऊर्जा को लाने के लिए पुरानी ऊर्जा को छोड़ना पड़ेगा। जो चीज आप छोड़ चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं छोड़ा है अभी भी, ध्यान करो उस पर, मनन करिए आप,
और फिर उसको उस एनर्जी को रिलीज करिए। तो यही होता है। तो आज जब हम ध्यान करेंगे, थोड़ा बहुत गाइडेंस होगा, उसके बाद हम सीधे ध्यान में, गहरे ध्यान में आएंगे। तो मेडिटेशन के समय ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है मास्टर्स। कई बार एनर्जीज इतनी ज्यादा होती हैं, और ग्रुप के साथ जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है। तो अपनी एनर्जीज को सबसे पहले सर से लेकर पांव तक, और पांव से लेकर जमीन तक अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर लें, मदर अर्थ के साथ जुड़ जाएं, और फिर नीचे से लेके ऊपर तक आप अपनी एनर्जीज उठाएं। तो ये, और खासकर जो बहुत बड़े बड़े योगीज होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ऊर्जा हमेशा क्राउन पे रहती है, क्योंकि संदेश मिलते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, क्राउन की ऊर्जा को ग्राउंड कर लेना चाहिए। ये करते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, पता है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ आप सबको, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर जिसकी ऊर्जा यहाँ रहती है ना, वो उसको उड़ा उड़ा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो धरती के तल से भी उड़ गया है, ऐसा भी होता है। एनी वे मास्टर्स, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। पानी आज जरूर लेकर बैठे। पानी अपने ध्यान के पास अपना लेके बैठे, दिया लगा ले या कैंडल जला ले। और किसी को पानी पीना है तो पानी पी ले, चश्मे उतार ले, लाइट बंद कर ले। अगर आपको लगता है खिड़की के पास बैठ सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए आप, क्रिस्टल्स को आप साफ सुथरे करने के लिए, खासकर सेलेनाइट को आप खिड़की के पास जरूर रख सकते हैं, जहां पर मून की रोशनी पड़े। तो ये आप काम कर सकते हैं मास्टर्स। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं, जो नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं आपके, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उनको एक प्लेट में रख लें सारे क्रिस्टल्स को, और उसके पास आप क्रिस्टल्स को सारे एक प्लेट में रख लें, कांच की प्लेट में, और उसके ऊपर अपने या थाली, जो भी आपको रखना हो। ऐसे नमक जब हम यूज करते हैं तो कांच के साथ यूज करते हैं। तो कांच की प्लेट पे रख लें, और उसके ऊपर, या कांच का बोल ले लें, और उसके ऊपर सारे क्रिस्टल्स को रखने के बाद नमक, जो खाने का भी नमक होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन क्लेंस। रात भर रखे रहने दें, दूसरी सुबह आप उठा लें। वैसे ही सेलेनाइट को भी आप खिड़की के पास रख सकते हैं, या चंद्रमा के नीचे। धूप में मत रखना, सूर्य के समय में मत रखना, उसमें शैडो पड़ जाएगी। तो जस्ट लेटिंग यू नो। एनीथिंग दैट एनीबडी वांट्स टू आस्क बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन? यस अभिषेक जी। हेलो मैम, आत्मबंधु। आत्मंथन। अ, जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो क्रिस्टल्स को पूरी रात रखें जब चार्ज होंगे वो, या थोड़ी देर रखने पे भी हो जाएंगे? रखिए पूरा समय, उसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा देर भी रखना अच्छा। चाहते तो रखिए, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए वो- रहेंगे तो आसानी से उस पे मून की जो रोशनी है वो पड़ पाएगी, है ना। अच्छा, खासकर और इस सेलेनाइट को रखा जाता है, सेलेनाइट को रखा अच्छा, जाता अच्छा, मेरे पास तो पायराइट है। और इसके अलावा मैम, रात को जो बेस्ट टाइम है मेडिटेशन करने का, फुल मून पे जब भी आता है, है रात तो क्या भर ये तक। रात की 12 बजे होता है? एकदम एग्जैक्ट कुछ? जरूरी नहीं है, आप रात में जहाँ पे मून, जब चंद्रमा निकल आया है तब से आप कर सकते हैं। अच्छा, जब से कर सकते हैं, ठीक है। क्यों और नहीं, मैम क्योंकि ये जो मून की एनर्जीज तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है। आप घर में भी बैठ के करेंगे तो भी आपको लगेगा। तो कोई अच्छा, बंधन ऊपर नहीं है कि आप ना करें। ऊपर छत पे जाके करें, थोड़ा कुछ फायदा मिलेगा इसका कुछ ज्यादा, या जरूरत नहीं है इसकी जाने की? आपकी जैसी इच्छा। मैं तो ये बोलूंगी, जिनके घर में कई लोग ऐसी जगह पे भी रहते हैं, बाहर बैठ के करना है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है जगह, खिड़की खुली है या खिड़की खोल लो, वहां से अगर चंद्रमा की रोशनी आती है, वो पड़ रही है तो वो हम्म। भी बहुत अच्छा है। नहीं भी पड़ रही है, यू नो, एक बात मैं आप सबको बता रही हूँ कि कई बार हम, ठंडा होता है यहाँ पे तो हम कहाँ बाहर निकल पाते, खिड़कियां भी नहीं खोल पाते हम लोग, राइट। हम्म। कांच है तो आ रही है रोशनी, तो हम क्या, हम सिर्फ उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं ना। ध्यान में बैठना है, बस। रात भर बैठो। अच्छा। और इस समय अच्छा। एस्ट्रल हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए ग्रुप में इकट्ठा होकर आप सबको ध्यान करना चाहिए, खासकर जो ग्रुप की ऊर्जा। इसलिए खासकर लोग पूर्णिमा पे जल्दी ज्यादा इकट्ठा होते हैं ध्यान करने के लिए, क्योंकि तुरंत तुरंत हीलिंग होती है। क्योंकि एनर्जीज जो है फुल मून की, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा है तो उसकी जो एनर्जीज है वो अर्थ पे भी उसी तरह से आती है। वो वाटर बॉडीज पे को अफेक्ट करती है। और जितने भी हाई टाइड्स आती हैं, ये सब होता है ना। साथ में हमारे मन पे, हमारे विचारों पर असर करता है। हमारी एनर्जीज को और वो खींचता है। मैग्नेटाइज करने की क्षमता होती है, हीलिंग करने की क्षमता होती है। उस एनर्जी को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मास्टर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रल डायमेंशन के मास्टर्स जो है, उनको, उनसे हम संदेश पा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो इंसान पिरामिड के नीचे बैठकर रात भर ध्यान करता है, अगर पिरामिड सेंटर्स हैं तो वहां जाइए और वहां पे करिए। आप देखिए, एक बात सोच के देखिए, की जो ऊर्जा है वो 4 गुना ज्यादा होती है। अगर आप किसी पिरामिड सेंटर में जाते हैं तो छत एक तरह से पिरामिड की छत है ना, आप उसके नीचे, आपको चंद्रमा की जो रोशनी है वो अगर साइड से पड़ रही है, खुला है, तो ठीक है, कांच का बना है। अदरवाइज
वो कहाँ आ रही है? चंद्रमा की जो रोशनी है वो तो आपके ऊपर नहीं पड़ रही, लेकिन उसकी ऊर्जा तो आपको हर जगह है ना। हमारे घर में भी है, जब हमारे दिमाग में पड़ सकती है, हम घर के अंदर रह रहे हैं, छत के नीचे हैं, अपने घर में हैं, हम सोते सोते हमारे विचारों को अफेक्ट करता है मून। वो सारी चीजें, विचार आ जाते हैं जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं या दबे हुए थे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो विचार भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसलिए ये समय मनन करिए, जितना शांत रहे उतना अच्छा है। और साथ में कोशिश करिए कि उस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए कि मेरे विचारों में ये पुराना सोच विचार क्यों आ गई है, पुरानी मेमोरी क्यों आ गई है ना। ठीक है। और मैम जैसे कि जो आपने खीर वाला चीज बताई थी, ये काफी सारे लोग करते हैं, और लेकिन मैम ये असर होता क्यों नहीं है फिर सबके ऊपर? ये तो सब कहानियां हैं। और बात अच्छा। ये है कि देखिए, कर्म जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है, हम्म। मैंने उसके साथ जो लगी हुई स्टोरियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हाँ। मैंने आपको दी। हर इंसान को इस पृथ्वी पर कर्म बंधन से बंधा हुआ है। जब आता है तो कर्म बंधन उसको मुक्त करने के लिए उसको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान मिलता है तब, और जब ज्ञान मिलता है तब हम अपनी आत्मा को भी लिबरेट कर सकते हैं। क्यों? लोग सोचते हैं ओहो अब मैंने ज्ञान पा लिया, अब तो मैं लिबरेट हो गया। ऐसा नहीं लिबरेट होता है। लिबरेट तब होता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, और आप अपनी जो नकारात्मक सोच विचार है, नकारात्मक कार्य है, बोलते हैं ना, हम अकर्म भी अगर करते हैं, अगर कोई कर्म नहीं भी हो रहा है तो भी वो अकर्म की स्थिति को कहलाता है। कर्म प्रधान हमारी पृथ्वी कर्म प्रधान है, हमें कर्म करते रहना है। लेकिन हम कैसे कर्म कर रहे हैं वो, उस पे बहुत हमें ध्यान देना है। राइट। अच्छा। और मैम हाँ, ठीक है मैम, ये जैसे फुल मून वगैरह आता था ना, तो मेरा हमेशा ही ऑटोमेटिक मूड खराब हो जाता था। भले ही कुछ हुआ ना हो या कुछ भी हो, लेकिन अभी धीरे धीरे शायद ठीक हो रहा है। और आज के दिन जैसा है, आज के दिन मैंने बहुत काम किया, साफ सफाई करी दुकान में, बड़ी मुश्किल से भी आ पाया हूँ मैं वापस, और शायद वापस जाना पड़े। लेकिन माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है आज के दिन में। इतना मैं टायर्ड हुआ हूँ, कोई भी टेंशन लोड नहीं है आज। वरना मुझे लगा था कि शायद 5-6 दिन तो पहले मैंने सोच ही लिया था कि फुल मून आते तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लेकिन अब आज ऐसा देखो, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है दिमाग में। क्या मैं सही साइकिल में एंटर हो चुका हूँ? आई कांट से दैट बिकॉज क्योंकि आपकी सोच में ना अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये आने के समय ऐसा होगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा और मैं फिर उस एनर्जी में आ जाऊंगा। सोच को सही रखना है। हम्म। आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, हम सबको अपनी जो विचार है, विचारों को हमें ठीक रखना है। हमारे विचारों में हम जो सोचते हैं वही विचार हम उसके साथ अपने जीवन में क्रिएट कर लेते हैं, अपना जीवन उससे क्रिएट कर लेते हैं विचारों से। अगर आप हमेशा ये बोले कि नहीं मेरे साथ हर कुछ अच्छा ही होता है, मैं स्वस्थ दिमाग रखता हूँ और मैं शांत रहता हूँ, मेरे मन में बहुत शांति है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है। केवल आपको ही इफेक्ट नहीं कर रहा ना ये मून, सबको इफेक्ट कर रहा है आपके चारों तरफ। आपसे कोई हो सकता, आप आज शांत हैं, दूसरा कोई आ जाएगा लड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे? तो क्या उससे लड़ाई करोगे, या बोलोगे भाई ठीक है, तेरे को लड़ना है, चल कल परसों बाद में बात करते हैं, आज नहीं? फिर भी वो करने को कर रहा है, वहां से हट जाओ। चूजिंग इज योर्स, कि आपको क्या चूज करना है। उसको, जिसको जो करना है वो करने दो। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। और ये विचार को रखना बहुत बहुत जरूरी है कि आज मेरे मेरे को आज अच्छा लग रहा है। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में हर साल ये समय आपका अच्छा जाता होगा, कोजागिर वाला। मे बी और कई लोग का नहीं जाता होगा, क्योंकि उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है मून का, वो उसकी उनकी चार्ट में वो सही नहीं होगा, या कई लोग के उसमें सही होगा। पूर्णिमा पे कई बार ऐसी चीजें होती है कि हो सकता है पहले आप ध्यान में नहीं थे, अब आप कंटिन्यूस ध्यान कर रहे हैं, इसलिए भी इफेक्ट कर रहा है आपको। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं हम्म। आप मेरी मैं- बात? कि हाँ अब समझ। आप ध्यान कर रहे हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन हो रही है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जाएं हैं कई बार। जैसे जो हमारी जो पिछली जिंदगी थी ध्यान के पहले और ध्यान के बाद, ये दोनों समय अलग अलग है। इसको खुद को नोट करिए कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है। ध्यान की ऊर्जा सकारात्मक होती है बहुत, इसलिए हीलिंग होती है लोगों की। क्यों ध्यान में, मेरे जैसा इंसान जो इतनी सारी तकलीफों के साथ जुड़ा हुआ था, शादी से पहले या शादी के बाद या उसके बाद, अभी ध्यान से पहले, अब ध्यान के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गया, बहुत ज्यादा चेंज। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान कर रही थी। और ध्यान में क्या होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, मन शांत हो जाता है, हमें शांति मिलती है, परमानंद की अनुभूति होती है। और धीरे धीरे जो सकारात्मक हॉर्मोन्स है, जैसे हम डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स बोलते हैं, ये हमारे दिमाग से उसका स्राव पूरे शरीर में होता है। और सही रूप से हमारा शरीर चलता है। जो चीज बंद पड़ी थी वो खुल जाती है, जो ज्यादा खुली थी वो बैलेंस में आ जाती है। तो हर चीज प्रॉपर होता है।
तो इसलिए हमें उसका जो इफेक्ट है वो सही पड़ता है, चाहे वो फुल मून बोले, चाहे वो हीलिंग बोले, या कुछ और। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। ओके मास्टर्स, तो चलिए पानी पी लें आप लोग। पानी जिनको रखना है जग में वो रख लें, खिड़की के पास आप रख सकते हैं पानी का जग। और रात का समय है आप लोग के वहां पे, मेरे यहाँ तो दिन का समय है, लेकिन मैं तो ये सोच के चल रही हूँ कि मून की एनर्जीज तो मुझे भी मिल रही है। सो मून तो वही एनवायरनमेंट में है ना, चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो, सब साथ ही साथ तो है। तो इसलिए उसके साथ कनेक्ट होंगे कि मून, चंद्रमा, फुल मून हमें क्या दिखाना चाहता है, कि हमें किस पे काम करना है। सो आज सबसे पहले हम अपनी एनर्जी को क्लेंस करने के लिए हर महीने जो हम करते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं जिनकी ऊर्जा हमें पसंद नहीं आ रही है, उनकी वाइब्रेशंस हमें इरिटेट कर देती है, या हमें ऐसा लगता है मन हमारा खिन्न हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, या किसी के साथ रहने के कारण हमारे जीवन में अच्छा तो लगता है हमको, लेकिन वो जब हमारे जीवन में रहता है तो हमारी चीजें बिगड़ने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण वो चीजें बिगड़ रही हैं। तो महसूस करिए, देखिए, मनन करिए कि मेरे ऊर्जा में, ऊर्जा क्षेत्र में ऐसे कौन से व्यक्ति विशेष हैं, ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं, ऐसे कौन से कार्य मैं कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, ऐसे कौन से एडिक्शंस हैं, पैटर्न्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड से, मेरी मेमोरी में ऐसी कौन सी चीज ऊपर उठ के आ रही है जिनको मैंने काम नहीं किया था, इसलिए आज वो मेरे मानस पटल पर मुझे दिख रही है, या मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो क्लेंस नहीं हुई है उनकी एनर्जीज। तो आपको उसको, उस पे काम करना पड़ेगा। कई बार हम चीजों को टालते हैं, तो टालना नहीं है, उसको काम करिए, उसको अलग करिए। कई बार हम लोगों से बात भी नहीं करते क्योंकि हमें लगता है, हम रेजिस्ट करते हैं उनसे बात करना, दैट मीन्स वो एनर्जी सही नहीं है, लेकिन हम अभी भी अटक रहे हैं। तो बात करके डन कर लो, अलग कर लो उस एनर्जी को। तो मास्टर्स आंख बंद करिए, अपने पोजीशंस ले लें हाथ पांव की, अपने पाँव को आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बॉडी को रिलैक्स रखें, कंधों को ढीला छोड़ें, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने जबड़ों को रिलैक्स करेंगे। हम सब 1 घंटे का पूर्णिमा ध्यान करेंगे। जिनको पिरामिड्स लगाना है आप पिरामिड्स लगा लें, जिनको आई पिरामिड पहनना है, नी पिरामिड पहनना है, या वेस्ट पिरामिड पहनना है, आप पिरामिड्स के नीचे बैठ सकते हैं, लगा सकते हैं कैप के रूप में, या आंखों के ऊपर, नीज के ऊपर, या कमर में। पानी जिनको पीना है पानी पीकर बैठे, और साथ ही साथ एक पानी का जग लेकर बैठे, वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए मास्टर्स। तो अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर धीरे धीरे करके आप अपने शरीर के हर एक कोशिका को ये ऊर्जा, सांसों की प्राण शक्ति, इसको प्रदान करेंगे सांसों के साथ। अपनी हर एक श्वास के साथ अपने भीतर आते हुई हर एक प्राण शक्ति को सांसों के साथ महसूस करिए मास्टर्स। आपका माथा, आपका क्राउन, आपका ब्रेन स्टेम सब सांसों के साथ जुड़ रहा है। आपका चेहरा जुड़ रहा है सांसों के साथ, जिसमें प्राण शक्ति भरी हुई है। ये प्राण शक्ति हर कोशिका को जागृत कर रही है। अपनी आंखों को बंद रखिए, कोई भी खोलेगा नहीं अब अपनी आंखों को। पूरे समय जब तक कि ध्यान चल रहा है कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, कोई भी सोने नहीं जाएगा, अवेयर रहेंगे। मैं जो शब्द बोल रही हूँ उसको गाइडेंस के रूप में ले, फॉलो करें। और कुछ देर के बाद जब गाना शुरू होगा, म्यूजिक, जब हम शुरू करेंगे मेडिटेशन म्यूजिक, तभी भी सबको अवेयर रहना है, हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए अपने आंखों को, कानों को, अपने जबड़ों को रिलैक्स करें मास्टर सांसों के साथ।
हर एक श्वास के साथ हमारा पूरा चेहरा, हमारी साइनसेस, हमारी आंखें, कान, हमारे जबड़े, जीभा, दांत, सब जगह ये सांसों का आवागमन हो रहा है। हर एक श्वास के साथ अपने गले में, अपने गट में, गर्दन में, मांसपेशियों में सांसों को महसूस करिए। शरीर को रिलैक्स करें, कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों तक। आपके कंधे रिलैक्स करें, आराम से रखें कंधों को। कोई भी टाइट करके नहीं बैठेगा शरीर को, सीधा जरूर बैठे लेकिन शरीर को ढीला रखें। महसूस करिए कि आपकी हर एक मांसपेशी, आपकी हड्डी, अस्थि मज्जाओं में, नस नाड़ियों में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। हाथों की उंगलियों तक सांसों का वाइब्रेशन, प्राण शक्ति की वाइब्रेशन को महसूस करें। हर एक श्वास के साथ अब धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपके चक्रा, हर एक जगह सांसों को महसूस करिए अंदर प्रवेश करते हुए। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक सांसों को महसूस करिए। आपकी छाती में, आपके लंग्स, फेफड़े, आपके पेट, पाचन तंत्र, जननेंद्रियां, मल निष्कासन तंत्र तक सांसों का आवागमन हो रहा है। महसूस करिए। पेट फुलाकर सांस लें, पेट और छाती फुलाकर सांस लें, अपने लंग्स में और पेट में, पाचन तंत्र में और आपके जननेंद्रियों तक, नीचे तक ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। जब आप सांस ले रहे हैं, आप अपना पेट को, उसको महसूस करें। पेट को फुलाएं सांसों के साथ, छाती को भी फुलाएं, रिब केज को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें। आपकी पीठ, आपकी कमर सब एक्सपैंड हो रही है, महसूस करिए। खुलकर सांस लीजिए। अब धीरे धीरे अपने कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स करें। आपकी जंघाएं, घुटने, पांव की पिंडलियां, तलवे, एड़ियां और पांव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें, हर एक कोशिका में आते हुए और जाते हुए। आपका हर एक कण कण, आपका शरीर का रोम रोम, शरीर की हर एक मांसपेशी, अस्थि और अस्थि मज्जाएं, सब जगह सांसों का आवागमन हो रहा है। आपका शरीर का कण कण सांस ले रहा है, जागृत हो चुका है। महसूस करिए कि चंद्रमा की ये असीम ऊर्जाएं, चमकदार चांदी के समान दूधिया रोशनी में, इसकी ऊर्जा भी आपके भीतर सहस्रार से लेकर पांव की उंगलियों, तलवों और मदर अर्थ के साथ जुड़ रही है, सर से लेकर पांव तक। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनके साथ उनका आवाहन करते हुए हम सब अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। पूर्णिमा की रोशनी के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ
ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ, प्राण शक्ति के साथ जो हमारी सांसों के साथ अंदर आती है, पिरामिड ऊर्जा के साथ। और जिन मास्टर्स के पास पिरामिड नहीं है, हम सब एस्ट्रल पिरामिड्स का आवाहन करते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड की गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हुए हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ इसकी ऊर्जा जोड़ रहे हैं। ये गोल्डन पिरामिड समस्त लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स के साथ जुड़कर हम सब ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, गहरे ध्यान की तरफ। हर एक क्षण पूर्णिमा की ऊर्जाएं, पिरामिड की ऊर्जाएं और प्राण शक्ति की ऊर्जाएं, ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। हर एक श्वास के साथ अब हम सब के मानस पटल पर, हमारे फोरहेड और सबकॉन्शियस माइंड से जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं इस समय, कौन सी चीजें हैं जो हमको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मास्टर से सोल्यूशन के लिए आप रास्ता मांगे। और साथ ही साथ ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हैं जिसके होने से आपके जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं, कौन से लोग, कौन सी ऊर्जाएं और ऐसी कौन सी पुरानी ऊर्जाएं हैं जिनको अब आपको रिलीज करना है। किसी को अगर माफ नहीं किया है तो माफ करिए। किसी के कारण अगर आप इरिटेट होते हैं बार बार तो अपने आप को आप डिस्टेंस कर सकते हैं। उन व्यक्ति विशेषों का नाम आ रहा होगा या चेहरा दिख रहा होगा, उनसे माफी भी मांगे, उनको माफ भी करें और रिलीज कर दें मन ही मन। ऐसी कोई भी ऊर्जाएं जो हमारे भीतर मौजूद है, दिमागी रूप से, विचारों के रूप से या हृदय में, तो उन सब ऊर्जाओं को आप रिलीज करें, माफी मांगे, माफ करें और रिलीज कर दें सांसों के साथ। उन व्यक्ति विशेषों को, कार्यों को, ऊर्जाओं को रिलीज कर दीजिए। अब धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ते हुए मास्टर से हम विनती करेंगे और हमारे भीतर जो भी ऊर्जाएं बैठी हुई हैं या हमारी ऊर्जाएं जो भी ड्रेन करती हैं, शक्तियां हमारे भीतर, अगर ऐसी कोई भी शक्तियां हैं जो हमारी नहीं है या कोई हमारी ऊर्जा ड्रेन करता है, हम सब इसे आदेश देते हैं उस ऊर्जा को कि अभी इसी समय, इसी वक्त जहां से आए थे वहां चले जाओ। जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है उसे मैं अभी इसी समय आज्ञा देती हूँ, आज्ञा देता हूँ। जो भी मेरी ऊर्जाएं नहीं है, जो कहीं और से आई हैं, अभी इसी क्षण, इसी वक्त मेरे शरीर को छोड़कर जहां से आए थे वहां वापस चले जाओ। ये सभी लोग अपने अपने शरीरों के साथ इसको मन ही मन दोहराएं 3-4 बार और रिलीज करें। ऊर्जाओं को महसूस करें कि वो ऊर्जाएं रिलीज हो रही हैं। और गुस्से में आप बोलें जिस प्रकार कि वो ऊर्जाएं आपका ऑर्डर माने।
क्योंकि वो आपकी ऊर्जाएं नहीं है। हमारे भीतर कभी कभी चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, डर लगता है, लड़ाई झगड़े की ऊर्जाएं होती हैं, या लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इन सभी ऊर्जाओं को अपने चारों तरफ से, अपने एनर्जी फील्ड से उनको आज्ञा दें, अपने भीतर से, कि जो भी मेरी ऊर्जाएं नहीं है, जो भी ऊर्जाएं मेरी तरफ भेजी गई थी जो मेरी नहीं थी, जो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है, उन सभी ऊर्जाओं को अभी इसी समय, इसी क्षण मैं आज्ञा देती हूं, जहां से आए थे वहीं चले जाओ। अभी इसी क्षण सांस छोड़ते हुए उन ऊर्जाओं को रिलीज करता हुआ महसूस करें। मन की आंखों से देखें, अपनी दिव्य दृष्टि से देखें मास्टर्स। हमारा हृदय, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा दिमाग, हमारी सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जाएं, इड़ा पिंगला की ऊर्जाएं, इनमें अगर कोई भी शक्ति विद्यमान हो जो हमारी नहीं है, उसे आज अभी इसी समय हम रिलीज करते हैं, आज्ञा देते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस चले जाओ। उन ऊर्जाओं को काली एरोस के रूप में, काले धुएं के रूप में, काली एनर्जीज के रूप में आप निकलता हुआ देखिए। उसको रिलीज करिए अपने एनर्जी फील्ड से, अपने घर से, अपने व्हीकल से, आपके कमरों से, आपके बच्चों के ऊपर से, आपके घर में से, परिवार से, हर जगह से ये ऊर्जाएं निकल कर बाहर रिलीज हो रही हैं, जहां से आई थी वहीं जा रही हैं। तो बोलिए। जिस तरह आप दिवाली की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जाले निकालते हैं, इन सभी जालों को, काली ऊर्जाओं को, नकारात्मक लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज को आप रिलीज करिए मास्टर्स। अब हम इनवाइट करते हैं अपनी ऊर्जाओं को, जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं हैं, जिसके पास भी है, जिसने बांध ली है, मेरी सारी ऊर्जाएं किसी भी दिशा में हो, वो अभी इसी समय साफ होकर, क्लेंस होकर, ट्रांसम्यूट होकर सकारात्मक ऊर्जा में, जहां कहीं पर भी हो, मेरे पास वापस लौट आओ। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा आज अभी इसी समय, जहां कहीं पर भी हो, जिस भी डायरेक्शन में हो, अभी इसी समय साफ होकर, क्लेंस होकर, क्लियर होकर, पॉजिटिव एनर्जीज में, गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट होकर अभी इसी समय मेरे पास वापस लौट आओ। जहां कहीं पर भी हो, मेरी ऊर्जाएं जिस दिशा में हो, ट्रांसम्यूट होकर, क्लेंस होकर, सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील होकर मेरे पास आज अभी इसी समय वापस लौट आओ। जो भी मेरी ऊर्जाएं हैं, जिस भी दिशा में है, वापस आ जाओ अभी इसी समय। हर एक पैरेलल डिमेंशन से, पैरेलल यूनिवर्स से, पास्ट इनकारनेशन से, जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा चली गई हो, व्यक्ति विशेष के पास, चीजों के पास, हर जगह से मैं अपनी ऊर्जाओं को वापस बुलाती हूँ, बुलाता हूँ। जो भी मेरी ऊर्जाएं जिस दिशा में हो, ट्रांसम्यूट होकर, क्लेंस होकर, सकारात्मक बनकर, गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट होते हुए वापस आ जाएं अभी इसी समय। अपनी शक्तियों को मैं वापस बुलाती हूँ, बुलाता हूँ।
अब हम सब अपनी ऊर्जाओं को वापस आता हुआ सकारात्मक सुनहरी ऊर्जाओं में तब्दील होते हुए देखेंगे मास्टर्स। हमारे चारों तरफ कोई भी अगर एनर्जी कॉर्ड्स हमारे शरीर से, हमारे चक्रों से, हमारे हृदय से, हमारे मूलाधार, हमारे स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र, हमारे सर के ऊपर और पैर के नीचे जितने भी चक्र हो, हमारे शरीर के भीतर जो भी चक्र मौजूद हो, हमारे 114 चक्र से किसी ने भी अगर एनर्जी कॉर्ड्स जोड़ के रखे हैं जो हमारी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, चाहे वो हमारी रीढ़ की हड्डी हो या हमारा हमारा ऊर्जा हो, हर जगह से कोई भी अगर एनर्जी कॉर्ड्स किसी ने अगर कनेक्ट करके रखे हैं, आज उन सारे कॉर्ड्स को हम काटेंगे अपने चारों तरफ से। अपने हाथ को गोल घुमाकर इसको काटने का इशारा दें, 3 3 बार कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड करें। अपने कंधों से, दोनों कंधों से, आजू बाजू से, पेट के सामने से, छाती के सामने से, पीठ के पीछे से, हर जगह से कॉर्ड्स को काटे। अपने आज्ञा चक्र से, अपने चेहरे से, अपने हृदय से, आपके मणिपुरा चक्र से कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। सारे कॉर्ड्स अगर आप करने में असमर्थ हैं, हम आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स, कोई अगर हमारी एनर्जीज ड्रेन कर रहा है, हमारी ऊर्जा खींच रहा है, उसकी नकारात्मक कार्यों को के लिए यूज कर रहा है, हम उन सभी से अपनी एनर्जी कॉर्ड्स को काटते हैं। हमारी एनर्जीज को जो भी ड्रेन कर रहा है, हम उन सारे कॉर्ड्स को काटते हैं। तो मास्टर्स देखिए मन की आंखों से, आज्ञा चक्र से, कि आप सारे कॉर्ड्स काट रहे हैं। जो भी इंसान आपकी ऊर्जा से जुड़ रहा है, जिसके कारण आपको इरिटेशन महसूस होती है, वो जब आपके एनर्जी फील्ड में आता है या आती है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, उन सभी लोगों से अपनी एनर्जी कॉर्ड्स काट लें। उन कार्यों से, उन हैबिट्स से, उन एडिक्शन से, उन सिचुएशन से, पीपल, प्लेस, एंटिटीज, बीइंग्स, इवेंट्स, हर जगह से हम अपनी ऊर्जाओं को, एनर्जी कॉर्ड्स को काटते हैं जो हमारी ऊर्जाओं को ड्रेन कर रहा है हर जगह से। अब महसूस करें कि आपके हर एक जगह, जहां जहां आपने काटा है, वहां वहां आपके भीतर उनके एनर्जी कॉर्ड्स अभी भी बाकी हैं। तो आप उन कॉर्ड्स को अपने शरीर से निकालें, सूक्ष्म शरीर से। आप महसूस करें कि आप अपने मणिपुरा चक्र से निकाल कर उसको बाहर कर रहे हैं, सैक्रल चक्रा से अलग कर रहे हैं। महसूस करिए कि आप दूर कर रहे हैं, हर एक एनर्जी कॉर्ड को निकाल कर बाहर कर रहे हैं। आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पीछे, आपके आगे, हर जगह से जहां जहां ये एनर्जी की कॉर्ड्स है, इन सब को आप रिलीज करिए मास्टर्स। और जहां जहां हमारे ये एनर्जी कॉर्ड्स भर गए थे, जिनके द्वारा भेजे गए थे, इन सारे एनर्जी कॉर्ड्स को हम, उस एरिया को खाली हो चुके हैं, और वहां पर हम आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल का हम आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ऊर्जाओं में ग्रीन हीलिंग एनर्जीज, एमराल्ड ग्रीन हीलिंग एनर्जीज और उनकी सफेद सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करे। जहां जहां गड्ढे बन गए हैं, वहां वहां इनको फिल कर दिया जाए आज, अभी, इसी समय। डियर आर्केंजल माइकल, सारी ऊर्जाओं को क्लियर करके, आर्केंजल राफेल,
आर्कएंजल माइकल उन जगहों पर, उन गड्ढों को आप भर दे अपनी एमराल्ड ग्रीन हीलिंग ऊर्जा से, डियर आर्कएंजल राफेल। और डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी सफेद हीलिंग ऊर्जाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें हील करती है। जहां जहां हमारे एनर्जी कॉर्ड्स हमसे बंधे हुए थे, हमने काटे हैं, आप उनको निकाल दे बाहर, काट दे, और उस जगह ऊर्जा, अपनी ऊर्जा से भर दे। पैरों की फॉरवर्ड मूवमेंट में भी अगर कोई एनर्जी कॉर्ड बंधे हुए हैं, उनको काटिए मास्टर्स। अब धीरे धीरे मास्टर्स, अब आप पूरी तरह निश्चिंत होकर आर्कएंजल माइकल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी सुरक्षा घेरे में आपको डाल दिया जाए, सफेद प्रकाश की ऊर्जाओं के साथ सुरक्षा घेरा आर्कएंजल माइकल हमारे चारों तरफ बना रहे हैं, जो बहुत ही लचीला है। सफेद प्रकाश चांदी के समान चमक रहा है और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जो मोस्ट हाई से जुड़ी हुई है, आर्कएंजल आर्कएंजल राफेल की ग्रीन एमराल्ड हीलिंग ऊर्जाओं के साथ हमारे भीतर हम हील भी हो रहे हैं, हमारी ऊर्जाओं को भरा भी जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे विचारों में भी सकारात्मकता आ रही है, हल्कापन आ रहा है हमारे शरीर में। अब हम गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ, बिना किसी आवाज के साथ, सिर्फ केवल सकारात्मक सुनहरी ऊर्जाओं के साथ और म्यूजिक को सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब आपका एक भी क्षण खाली ना जाए। हर एक श्वास के साथ आपके भीतर इन सकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस करें, गहरे ध्यान में प्रवेश होते जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको रिलीज कर दें और केवल ध्यान रखें कि आप सांसें ले रहे हैं, गहराई से धीरे धीरे करते हुए सांसों को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे करते ही सांसों को छोड़ेंगे। पूरा ध्यान केवल सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई सकारात्मक सांसें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शारीरिक ऊर्जाओं में वापस आते जाएं। आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल राफेल का, मदर अर्थ का, पूर्णिमा की ऊर्जाओं का, ब्रह्मांडीय शक्ति और उनके साथ जुड़ी हुई मोस्ट हाई की ऊर्जाओं का, हमारी प्राण शक्तियों की, हमारे ग्रुप की ऊर्जा का, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार बाबा जी, आपका शुक्रिया। एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड्स का शुक्रिया, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना में लौटते आए मास्टर्स, शुक्रिया करें, आभार प्रकट करें सबका, अपनी खुद की ऊर्जाओं का शुक्रिया। धीरे धीरे अपने शारीरिक ऊर्जाओं में आते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए मास्टर्स, हाथों को क्लास्प करते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए गर्दन सर सीधा करें और धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करें, अपने पाँव को महसूस करें, उंगलियों को हिलाएं और 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगे रखेंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सबका। 1 मिनट बिल्कुल सब मौन में रहेंगे, अभी कोई भी नहीं उठेगा। आंखें बंद, अगर है तो आप आंखें बंद करे रहे, थोड़ी देर के बाद आप एकदम शांति से उठेंगे, रुकिएगा।
धीरे धीरे बाहर आ जाए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने ऊर्जाओं को महसूस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। किसी को अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं मास्टर्स। और बिना आंटी नमस्कार प्रणाम। हाँ। आंखें बंद करने के बाद, खुलने के बाद भी ऊर्जा रहती है एकदम। पता नहीं, पर बहुत सुंदर, ग्रेट नॉलेज, ध्यान आज का पूर्णिमा का। बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपका कोई एक्सपीरियंस आपको महसूस हुआ या आपने देखा? नहीं, कुछ नहीं, एक खाली ऊर्जा रहती है, बस दिखता नहीं कुछ। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। कलर दिखता है, और ग्रीन और ब्लू, तुम बोले जब ग्रीन तो ग्रीन, वो उतना ही दिखता है, प्रकाश कभी ऑरेंज, बस। थैंक यू। कुछ, उसके बाद कुछ नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू उर्मिला आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोगों ने अपने एनर्जी कॉर्ड्स काटे? किनको महसूस हुआ ऊर्जाएं निकलती हुई? या यस, पुष्पा जी नमस्कार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी सिर्फ कोकोनट ट्री दिख रहा है, पाम ट्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आई? आवाज आई? आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। लेकिन आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी। बहुत ट्राई करी मैंने, लेकिन मेरे से नहीं। मैंने बोला कि ठीक करने जाऊंगी तो यार यही बंद हो जाएगा मेरा। जो हल्का फुल्का सुनाई देता वो भी नहीं सुनाई देगा मेरे को। लेकिन अब भी वापस आवाज चालू हुई है, अच्छा से सुनाई देने को। क्योंकि बीच में मैंने बीच सुनाई में नहीं बोला देती ही आवाज। नहीं था, मैंने बीच में बोला ही नहीं था ना। एक कुछ समय के अच्छा, बाद जब से म्यूजिक शुरू हुआ तब से मैंने कुछ बोला ही नहीं ना। अच्छा। तो सब ठीक था, सब अच्छा ओके है। ओके। वैसे ही होना था। ओके। हाँ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है बस। धन्यवाद है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। किसी का अगर किसी को कुछ कहना है, पूछना है। और मोटरोला एज 60 फ्यूजन, आप अनम्यूट करें प्लीज। आप कौन है? आप अनम्यूट करें। आप मोटरोला एज 60 फ्यूजन के नाम से जुड़े हैं मास्टर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हेमल जी। और या अनम्यूट करें प्लीज हेमल जी, नमस्कार प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम, आत्मवंदन। तो अंदर हेमल जी, नमस्कार। आपने तो कोड कट करने को पहले बोले, और जो ऊर्जा है हमारी, कोई ले रहा, खींच रहा है हमारी, तो वो कट कट किया, फिर हमारी ऊर्जा लिया। तो जैसे कि मेरे टो से लेके सारे शरीर में ऐसे झंझनाटी हुई, जैसे हर एक अंग में ऐसे झंझनाटी हुई, क्राउन चक्र तक गई। वो इतना ऊर्जा वापस आई, तो ऐसा महसूस हुआ। क्या बात है, वंडरफुल। हाँ, हाँ। और नॉट्स। आज का बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपको हेमल जी। थैंक यस, थैंक यू। राधा जी। राधा जी अनम्यूट करें प्लीज। Namaste, Madhuji. नमस्कार। And thank you so much. Yeah, it's like I felt like कुछ ऐसे बारिश, वो divine something, कुछ उसमें बैठा है मैं, like you know I but so sometime like बीच में, पता है मैं, I didn't feel anything, like you know ऐसा nowhere somewhere, like you know कुछ भी पता, I was confused क्या है मेरे पास। ऐसा कुछ बहुत confused हुआ, but like you know but it was so good. It was so good. I felt so divinity today, really. I थैंक can't even open my eyes. Thank you वंडरफुल, so much, थैंक really. Thank you. It was so यू good. सो मच। थैंक Thank यू। you. किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? एनीबडी एल्स? मोटरोला एज 60 फ्यूजन, हुएवर आप हैं, नमस्कार, आपको प्रणाम।
और धन्यवाद कि आज आप जुड़े, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपना नाम यहाँ पे सही रूप में लिखें, जो रियल नेम है आपका वो लिखें। आप मोबाइल से जुड़े हैं तो आप मोबाइल के उससे ही आपने ज्वाइन किया है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसमें आप रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, ओके। तो आपको बार बार मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज आप अनम्यूट करें और अपना नाम बताएं, कहाँ से जुड़े हैं मास्टर, कैसा रहा आज का ध्यान आपका। नवीन जी, आप अपना बताएं तब तक की। नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते दी। नमस्कार नवीन जी। बहुत ही गहरा था आज का ध्यान, और इतना गहरा था, बहुत ही ज्यादा। मैं काफी झटके लग रहे थे दी, और कुछ प्रकाश सा भी दिखाई दे रहा था। और काफी टाइम तक दी कई प्रकार की घास दिखाई दे रही थी। वो पहचान नहीं पा रहा था, सुंदर सुंदर लग रही थी। और वो जिसमें से एक वो घास सी है वो पहचान पाया था, वो शायद वो शतावरी था। वाह, क्या बात। और बाकी को नहीं पहचान पाया। हर्ब्स के बारे में आपको बोला जा रहा है। हाँ हाँ। हम्म, तो देखिए क्या है ऐसा कि हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़े। शतावरी भी जैसे और भी घास है, तो कई कई बार हम सबको वो घास जो हर्ब्स है वो हमें यूज करने के लिए कहा जाता है ना। शतावरी वैसे दूध बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, और भी इसको एक मिनट, और भी उसकी वो है, उसको शतावरी कहते हैं। तो जो घास होती है उसकी लकड़ियां जो होती हैं उसको इंग्लिश में एस्पैरागस भी कहते हैं, है ना। और यस जी। इसमें बहुत सारे हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं मास्टर्स ऑनलाइन भी जाके। अ, इसमें हम सबको, हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके हमें, उसके लिए हमें मदद करती है, हमारी एनर्जीज को बूस्ट करती है, डाइजेशन को सही रखती हैं, सांसों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है ना। तो ये सब, और जैसे ना खासकर उन लोगों के लिए जो लोग माँ बनते हैं, तो माँ के दूध प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो माँ में जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है, आपके मूड को अच्छी रखती है, स्ट्रेस को दूर करती है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग करती है ना। तो ये सूजन खत्म करती है, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी है ना। तो ये सब बताया गया है, बाकी तो अब आप जब बताएंगे। अश्वगंधा भी ऐसे ही काम करता है, मगर फिर भी अगर आपको कुछ और जैसा पता चलता तो आपको बता सकते हैं, उसको आप ढूंढ सकते और हैं। दे उनमें से एक तो ऐसा दिखाई दे रहा था, उसमें से कहीं कहीं से उसमें से लाइट सी निकल रही थी, वाह, क्या उस बात। घास से। क्या बात है, तो संजीवनी बूटी जैसे ही लग रहा है मतलब। पता नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। उनमें काफी काफी सारी घास थी कई प्रकार की, और उसमें से जैसे एक ही जगह उग रही है वो, अलग अलग टाइप की, क्या बात। ऐसा दिखाई दिया। वंडरफुल नवीन जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। थैंक इसको लिख कर रखिएगा, अगर आपको बाद में भी आए तो आप बताइए, मास्टर्स आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, मुझे इससे क्या, इसका उपयोग किसको उपयोग करना है, ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा पूछिए आप, तो वो उसका मास्टर जो है ना, मास्टर उसके उत्तर जरूर देंगे। ठीक। ओके। सो मोटरोला ठीक। एज प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। मोटरोला एज 60 फ्यूजन इस नाम से आप जुड़े हैं, आज आप जुड़े हैं, थैंक यू। लेकिन कल आप नहीं जुड़ पाएंगे, कि अगर अगर आप रीनेम नहीं कर रहे हैं, अपना नाम सही नहीं बता रहे, तो मैं ऐड नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले ही देख लिया था, बट फिर भी मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो मास्टर्स, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। सो आज हमने पूर्णिमा का ध्यान किया मास्टर्स। ध्यान तो हम हर जैसे होता है ना, 2 दिन पहले 2 दिन के बाद भी पूर्णिमा की ऊर्जाएं बहुत रहती हैं। आज पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा ही है एक तरह से, और कल मास्टर की जयंती भी है, एक जयंती भी है। नवीन जी, किसके, मैं भूल गई, एक सेकंड दिमाग से निकल गया मेरे एकदम। महर्षि वाल्मीकि जयंती है हाँ, जी। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, थैंक यू नवीन जी। तो कल मास्टर्स, कल
इंडिया में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी, और जो ये जूम यूजर हैं जो लिख रहे हैं, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना नाम बता सकते हैं आप जहाँ से भी जुड़े हैं, कौन जुड़े हैं मुझे आइडिया नहीं है, तो अपना अनम्यूट कर सकते हैं जूम यूजर। आप बता सकते हैं आपका शुभ नाम, कहाँ से जुड़े हैं। ओके, कल हम सब लोग जीवात्मा जगत के नियम, इसका हम स्वाध्याय करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो वो भी पूर्णिमा के ध्यान के बराबर ही रहेगा। तो जुड़िएगा, और सब लोग प्लीज रीनेम करके आइएगा। आज तो मैंने चांस दिया, कल से मैं किसी को चांस नहीं देने वाली हूँ, चाहे वो पहला दिन हो चाहे कोई सा भी दिन हो। तो आपको अपना नाम सही नेम लिखना है, अन्यथा आप इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। ओके, मोनिका कहाँ से हैं आप? अनम्यूट तो कर सकते हैं ना? अनम्यूट करें मोनिका जी, अगर आप मोनिका बता रहे हैं तो। यस, अनम्यूट करें। मोटरोला एज, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, धन्यवाद। नमस्कार मोनिका जी, आप नहीं सॉरी, मोटरोला एज से हैं आप। आपका शुभ नाम? हाँ, अनम्यूट करें, अनम्यूट, अनम्यूट का रा, ऑप्शन। रानी देवी। अच्छा, नमस्कार रानी जी, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं रानी जी? वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल, थैंक यू। चितरंजन। अच्छा, चितरंजन आसनसोल। आसनसोल से, ओके, नमस्कार, धन्यवाद बताने के लिए। आप कब से जुड़े हैं ध्यान से, या अभी अभी शुरू किया है आपने? नहीं नहीं मैम, मैं लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन से जुड़ी थी। अभी फिलहाल मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो आज ही मैं जूम को ये की हूँ। ओके ओके, तो मैम जुड़ी हुई थी मैं 6 महीने लगभग पहले आपसे। जी जी जी। तो आपका ये यूट्यूब यूट्यूब रिकॉर्डिंग देखती थी, पर आज थोड़ा सा हमको पूर्णिमा मेडिटेशन करने का मन था लाइव, हम्म, इसीलिए जुड़ी मैं। डेली जुड़िए और अच्छा लगेगा, बट थैंक यू सो मच। और आपका फोन मिल जाए, मैं यही कामना करती हूँ कि आपको मिल जाए आपका फोन वापस, यू नो। नहीं मैं न्यूली तो न्यूली। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुराना तो अपना, उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है ना, तो अब मिल तो गया है, ठीक है। बढ़िया, अब अच्छा ही है। कहीं ऐसा तो नहीं बनारस। कि घुमा दिया है कि नया फोन मिल जाए? नहीं, बनारस में चोरी हो गई थी। ओ घूमने गई ना, बनाना, तो पर्स पर्स से निकाल लिया गया। ओ माय गॉड। एनीवे, हम्म। थैंक यू सो मच रानी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे हिम्मत हुआ आपसे बात करके। 6 महीना पहले मैं ये करती थी कि आपसे बात करूं, पर नहीं हिम्मत होती थी। आज पता नहीं क्यों चलिए, कोई अंदर से नहीं, फीलिंग अच्छी हो गया बात है। बात करने हाँ, तो कल आप जब आएंगे तो अपना जो नाम है ना, जैसे जब आप जुड़ते हैं जूम पे, तो उसमें पूछता जी। है कि आप किस नाम से जुड़ रहे हैं, ऑडियो कनेक्ट करना है, वीडियो, तो उसमें आप अपना नाम ना आप लिख सकते हैं। जी, रानी देवी। हाँ, ये मोनिका जी, आपका भी फोन चोरी हो गया था क्या? मतलब ये तो इस बोलते ना कि क्या बोलते हैं ना, सेब, एक डायलॉग है ना, सेब को देख के दूसरे सेब का भी रंग उतर गया, चढ़ गया। तो अपना तो अनम्यूट करिए ना, अगर आप इतना लिख सकते हैं तो अनम्यूट तो कर ही सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच मोनिका, सॉरी रानी जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। वेलकम। हाँ, वेलकम दी। थैंक यू। यस, सो थैंक यू सो मच, जुड़िए डेली और ध्यान करिए एवरीवन। सो जूम यूजर स्पेशली आपके लिए। अब तो रानी जी ने भी अपना वीडियो खोल दिया, उन्होंने तो बता दिया, अब उनकी जैसे ही फोन चोरी हो गया करके थोड़ी ना बोलेंगे, है ना? तो इसलिए जो सही बात है वो बोलिए, मैं कोई गुस्सा नहीं हो जाऊंगी, ना ही मैं खाने आ जाऊंगी, दौड़ूंगी भी नहीं खाने के लिए। बट एनीवे, द पॉइंट इज, सही नाम लिखिए, नहीं तो कल आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। सो इसी के साथ आज का हम समय जो है सेशन का वो समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे। जीवात्मा जगत के नियम 15-20 मिनट का ही सेशन रहेगा उसका। उसके बाद हम 1 घंटे का जो ध्यान है वो पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। सो जरूर जुड़िए सभी लोग मास्टर्स, और अनम्यूट करना चाहेंगे ना तो हो जाएगा, लिखना हो रहा है ना, बाकी चीज भी हो जाएगी अनम्यूट। सो ऑडियो वीडियो दोनों से आप जुड़े हैं, आप हो जाएंगे। सो एक के बाद एक बहाने मत बनाइए मास्टर्स, इट डज नॉट फील गुड, अच्छा नहीं लगता है।
सो जहां से भी हैं, थैंक यू एवरीवन। जूम यूजर, अच्छा ये हमारी मोनिका जी ही हैं, क्या बात है मोनिका जी ही है। चलिए, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखिए आप करिए। कोई नहीं, देन आई बिलीव यू बिकॉज आई नो दैट यू कम टाइम एंड अगेन। सो चलिए, बट थैंक यू सो मच मोनिका जी जुड़ने के लिए भी। सो बट कल आप आएंगे तो आप अपना नाम एक्चुअल लिख के रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग पुराने लोग हैं, आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, है ना ओके, चलिए देन। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब हम सब लोग आज का सेशन जो है वो समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान करते रहिए, और जो पानी चार्ज हुआ था उसको अब आप खुद चार्ज करके पी लीजिए मास्टर्स, क्योंकि या तो आप खिड़की के पास रख दें, और वो पानी इस पे जो मून वाटर है वो भी आप बना सकते हैं। रात भर पानी को, जैसे बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स में भर के पानी आप रख सकते हैं, 3-4 बॉटल भी भर के रख सकते हैं कांच की, और उस पे मून का जो एनर्जीज है वो पड़ने दीजिए। और जब वो सुबह आप उसको धूप होने से पहले आप उसको रख लीजिए, ओके। और फिर उसको आप चार्ज करके अपने हाथ से उस ऊर्जा का नाम लिखकर भी आप रख सकते हैं मास्टर्स। दैट इज हाउ यू क्रिएट मून वाटर एंड टाइम एंड अगेन। आप इस जो चार्ज वाटर है मून का, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में कल और फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मास्टर्स, हम सब अपना ध्यान करते रहे, हमारा मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ, सामूहिक ध्यान समूह के साथ और सामूहिक ऊर्जा के साथ जरूर करें। हमारे भीतर जो हम सबको इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और हम सब एक होकर आगे बढ़ते रहे, प्रगतिशील रहे मास्टर्स। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू एवरीवन, एंड टू ऑल दोस मास्टर्स हु हैव रिटन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच।